दो अक्टूबर 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी ने असल में जो जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेटों को मतलब आज़ाद जाट उम्मीदवारों को खड़ा करके जीता है। और बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में उन आज़ाद जाट उम्मीदवारों ने बहुत अच्छी वोट ली है। और दूसरी सीटों पर भी बहुत जगह ऐसी स्थिति थी। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे बहुत सीटों पे उन्होंने बहुत वोटें ली हैं, मतलब बहुत वोटें काटी हैं, जो शायद उनमें से ज़्यादातर वोट कांग्रेस की तरफ जाती। तो बीजेपी का इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो ओबीसी वोट बैंक है, ओबीसी में जैसे कुछ जातियां हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, वो जातियां लगभग मतलब सारी की सारी लगभग 95% से ऊपर, खासकर बीसीए कम्युनिटी में जितनी भी जाती हैं वो सारी बीजेपी पे गई हैं टोटल। क्योंकि उन्होंने जो राज्य की केंद्र की स्कीमें हैं वो उनका सारिया का लाभ मिल रहा है। और नौकरियों में भी ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ रहा है। और ओबीसी में भी लग रहे हैं और जनरल में भी लग रहे हैं अपॉइंटमेंट उनकी। तो ये सारे मतलब कुछ जातियाँ हैं वो बिल्कुल जैसे हरियाणा का सीएम पहले बार जो सैनी बिरादरी से बनाया है, और सैनी बिरादरी लगभग 100% हर सीट पे 100% एक एक वोट सैनी बिरादरी ने बीजेपी को डाला है। और मतलब बहुत सीटें हैं ऐसी जहाँ सैनी बिरादरी की अच्छी खासी वोट है। तो ये पंजाबी बिरादरी का भी बड़ा वोट, ज़्यादातर वोट बीजेपी की तरफ ही गया। ब्राह्मण बिरादरी का भी ज़्यादातर वोट बीजेपी की तरफ गया। ब्राह्मण बिरादरी का कुछ वोट कांग्रेस की तरफ भी गया पर ज़्यादातर बीजेपी की तरफ गया। तो ओबीसी सारा चला गया, ओबीसी तकरीबन सारा ही चला गया। और दूसरी फॉरवर्ड जाती हैं उनमें बीजेपी की अच्छी वोट रही, जैसे बनिया समाज, राजपूत समाज, उनमें भी ठीक ठाक वोट रहा। तो बीजेपी ने कुछ भूपेंद्र हुड्डा को आगे करने की वजह से कांग्रेस द्वारा जो आगे किया गया उसकी वजह से, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का नाम सुनते ही नॉन जाट वोटर खिसक जा, तो उसकी वजह से क्योंकि जो 5 से 14 के बीच में जो 10 साल थे हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में, उनमें लोग कहते थे भी जाति का और क्षेत्र का थोड़ा सा असंतुलन रहा। तो इस वजह से थोड़ा सा नॉन जाट वोटर है ना, वो पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण वो बीजेपी के फेवर में है भूपेंद्र हुड्डा की वजह से। और क्योंकि बहुत से लोग जो कांग्रेस के लोग थे वो बीजेपी में चले गए थे भूपेंद्र हुड्डा जी को जिम्मेवार मान के, कांग्रेस पार्टी के थे, जैसे राव इंद्रजीत थे, अच्छा किरण चौधरी चली गई, और बहुत से लीडर थे जो अपनी सीट और आसपास की सीटों पर असर रखते थे। तो ये सारे मतलब हरियाणा में जो मतलब कांग्रेस के आने के कारण थे।